खुदा के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। अब सब तैयार हैं कलाम को सुनने के लिए? ज़रा दोनों हाथ लहराएं। इससे आपकी ज़रा वो वार्म अप भी हो जाएंगे ना। सारे मौसम खुदा के हैं। मौसम तो बदल जाते हैं, कैलेंडर भी बदल जाते हैं और बहुत सारे लोग भी बदल जाते हैं अपने वादों से, लेकिन खुदा और उसका कलाम ला तब्दील है। बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम, और इल्हाम के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है उसका मतलब है ब्रेथ ऑफ गॉड, खुदा का सांस। बाइबल जो है वो खुदा का सांस है। और लिखा है कि खुदा का कलाम आसमान पर अब तक कायम है। बाइबल जो है, ज़मीन पर कई दफ़ा लोग इज़ारसानी के दौरान चर्चेस भी जला देते हैं, बाइबल को भी जला देते हैं। ज़मीन से वो बाइबल को मिटा सकते हैं, लेकिन बाइबल आसमान पर अब तक कायम है। हालेलुया। तालियां मैं इसलिए बजवा रहा हूं, ज़रा वार्म अप हो जाए आप खुदा की उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए जो खुदा आपको देना चाहता है। आज कलाम खुदा में से, पुराने अहदनामा में से, शमूएल की पहली किताब है। पुराने अहदनामा में से शमूएल नबी की मार्फत खुदा का कलाम, शमूएल की पहली किताब है और उसका 10वां बाब है, और उसकी पहली 6 आयात जो हैं, पहली 6 आयात जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, फिर शमूएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मेरास का पेशवा हो। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो जुलजहा में, जो बिन्यामीन की सरहद में है, राखल के गोर के पास 2 शख्स तुझे मिलेंगे और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए, और देख अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बालूद के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतेल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा रोटी के 3 गुर्दे और तीसरा मैं का 1 मशकीज़ा लिए जाता होगा, और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के 2 गिरदे तुझे देंगे। तो उनको उनके हाथ से ले लेना, और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फलस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमायत जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सतार और दफ और बांसली और बरबद होंगे, और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी, की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी, और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहे आमीन। और तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। हालेलुया। और तू बदल कर, बोले मेरे साथ, और तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। आमीन। ये की वर्ड है आज के पैगाम में, और तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। आज का जो मौजू है मेरे सामने वो है खुदा हमें बदलना चाहता है। हालेलुया।
खुदा हमें बरकत देना चाहता है। हम बरकत लेना चाहें या ना चाहें, फिर भी खुदा हमें बरकत देना चाहता है। कईयों तो खुदा धक्के ना दे देता है ना। कई लोग बरकत लेना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी खुदा उन्हें बरकत देना चाहता है। मेरे अजीज, ये वो शख्स है जो बनी इस्राइल का पहला बादशाह मुकर्रर हुआ है, और इसका नाम साउल है। और जब मैं 9वां और 10वां बाब पढ़ रहा था तो मैं गौर कर रहा था कि खुदा का बुलावा हमें मुनफरिद, यूनिक और खास बना देता है। यह शख्स साउल अपने गधे ढूंढने के लिए निकला है, गुम हो गए थे वो। और उस दौर में लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जरूरतें, अपनी दरखास्तें खादमों के पास, खुदा के नबियों के पास लेकर जाते थे, गैबीनों के पास जाते थे ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स हल कर दें। और खुदा का शुक्र है कि खुदा का वो काम आज भी जारी और सारी है कि लोग बरकत और शिफा के लिए इबादत में आते हैं कि हमें जिस्मानी शिफा चाहिए, ख़ानदानी बरकत चाहिए, औलाद चाहिए, बिजनेस की ब्लेसिंग चाहिए। खुदा मेरे कारोबार पर, मेरे खेतों पर, मेरे ख़ानदान पर बरकत डाले। आज भी लोग, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है और वह आज भी अपनी कुदरत को जारी और सारी किए हुए हैं। और उस वक्त जब लोग जाते थे तो वो खादमों के पास, नबियों के पास, गैबीनों के पास जब जाते थे तो कुछ ना कुछ लेकर जाते थे, ऑफरिंग, हदिया, ताजीमन, और फिर जाकर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देते थे। यह शख्स साउल अपने गधे ढूंढने के लिए कि खुदा का नबी हमारी मदद करे, हमें बताए कि वो गधे कहां पर हैं, हमें कैसे मिलेंगे, इस मदद के लिए निकले हैं। साउल का मिशन देखे क्या था, गधे ढूंढना, लेकिन खुदा ने उसे किंग बना दिया है। तो कई अज भी वेखो तुसी, खुदा उन्होंने किंग बनाना चाहता तो वो गधे लभण देन या गधों के साथ घूम रहे हैं, खुदा किंग बनाना। और मैं ये भी गौर कर रहा था कि सैमुअल खुद तो किंग नहीं था, लेकिन वो किंग मेकर था। पास्टर किंग नहीं होते, लेकिन वो किंग मेकर होते हैं। तो जोड़े साढ़े पादरी सियासतदान एवं गोडिया हाथ लाते हैं ना, ये बात उनके लिए बड़ी जरूरी है। हमें सिर्फ खुदा के कदमों में झुकना चाहिए। पास्टर्स, लीडर्स, खुदा के खादमीन, बिशप्स, ये किंग मेकर होते हैं, ये किंग नहीं होते। जैसे उस्ताद जो है वो किंग मेकर होता है। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि आज चर्च में सियासत बड़ी घुस आई है। आपने देखा है हमारी इबादतों में, हमारे चर्चेस में हम सियासतदानों को पुलपट शेयरिंग करते हैं, उनके साथ उसका तकद्दस पामाल कर रहे हैं हम। खादम, पास्टर्स, खुदा के नबी जो थे वो किंग मेकर होते थे। किंग उनसे बरकत लेते थे आकर। आप गौर करें, अलीशा के पास नुमान कोड़ी आया है और वो उस वक्त की फौज का जर्नल था, वो सिपा सलार था, और वो ऐसी फौज थी जो उस वक्त बहुत ज्यादा फतवात हासिल कर रही थी। और जब आप नामे बाब की 21वीं आयत पढ़ें, देखें साउल क्या कहता है सैमुअल को। जब उसे यह पता चला कि सैमुअल नबी उसे इनॉइंट करना चाह रहा है, उसे बरकत देना चाह रहा है, उसके ऊपर तेल उंडेलना चाहता है ताकि उसे किंग के तौर पर मसा किया जाए, तो वो क्या कहता है, नामे बाब की 21वीं आयत सुने जरा। साउल ने जवाब दिया, क्या मैं बिन्यामीनी यानी इस्राएल के सबसे छोटे कबीले का नहीं, यानी वो कबीला जो सबसे छोटा था। वो कहता है मेरी कोई हैसियत नहीं है,
मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मैं कोई स्ट्रांग मैन नहीं हूं, मेरा खानदान, मेरा कबीला कोई स्ट्रांग कबीला नहीं है, मैं तो बिन्यामीनी छोटे से कबीले से ताल्लुक रखता हूं। लेकिन अब देखें कि खुदा के बुलावे ने उसे किंग बना दिया। आमीन। खुदा का बुलावा हमें मामूली से खास बना देता है। और क्या मेरा घराना बिन्यामीनी के कबीला के बिन्यामीनी के कबीले के सब घरानों से सबसे छोटा नहीं सो तो मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता वो है? हैरान हो गया कि मैं गधे ढूंढने के लिए आया हूं, ये मैनू बादशाह बनाने फिर आंदे है। वो थोड़ी बना रहा सी, ये तो खुदा ने उन्होंने कहा सी इन्हू बादशाह बना दे। खुदा ने कहा सी तेल उन डेल दे। गौर करें इस बात पर। लेकिन अगली बात, शाऊल को खुदा ने तो बुला लिया था, लेकिन शाऊल ने उसकी कदर नहीं की थी। हम कई दफा अपनी नेमतों की बेकदरी करते हैं। वो जिसने भी गीत बनाया ना, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर, वो सही बनाया जिसने भी बनाया, वो सही बात की है जिसने भी की है। आज बेशुमार लोग उसकी बरकतों की, उसकी नेमतों की, उसके बुलावे की, उसकी ब्लेसिंग्स की जो आपकी जिंदगी में ठहरी हुई है, उसकी बेकदरी करते हैं। शाऊल ने भी ऐसे ही किया था। हालांकि वो खुद कह रहा है कि मैं बिन्यामीनी जो है उनमें से सबसे छोटा कबीला और खानदान और फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन बहुत जल्द प्राइड में आ गया, बहुत जल्द तकब्बुर में आ गया। और कई थोड़े जे हालात ठीक होने ते फड़ा बड़ियां मारनियां शुरू कर देंगे, फाड़ू हो जाते हैं, तकब्बुर में आ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आप बाहर से जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आपका अंदर नहीं बड़ा होना चाहिए, और यही खुदा चाहता है। आप जितने ज्यादा सरफराज होते जा रहे हैं, आपको उतने ज्यादा हलीम, आजिज और फिरौतन होते जाना चाहिए। खुदा ये चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि खुदा हमारे हालात तब्दील करे, लेकिन खुदा हमारे हालात बदलने से पहले हमें बदलना चाहता है। टॉपिक क्या है? खुदा हमें बदलना चाहता है। कैलेंडर बदल गया है ना? कौन सा है? अब डेट्स क्या लिखेंगे चेक के ऊपर? तारीख जब आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? 2023 तो नहीं ना लिखेंगे, क्योंकि कैलेंडर बदल गया है, लेकिन लोग तब्दील नहीं होते, बदलते नहीं है। खुदा हमें बदलना चाहता है। खुदा हमें बरकत देना चाहता है। हम बरकत लेना चाहें या ना चाहें, फिर भी बरकत देना चाहता। कितना चंगा खुदा है, हालेलुया, कितना प्यारा खुदा है। ताली बजाओ ना ऐसे खुदा ले। कितना मेहरबान खुदा है। आप बरकत नहीं भी लेना चाहते, फिर भी वो देना चाहता है, फिर भी ब्लेस करता है, फिर भी फिक्र करता है, फिर भी संभालता है। आप बार बार बेवफाई करते, नाफरमानी करते, हुक्मदूली करते, फिर जाते, लेकिन फिर भी वो आपसे मोहब्बत करता है। शमसून भी एक तस्वीर है हमारे सामने। खुदा का नजीर था। खुदा ने कहा था कि ऐसे कोई नापाक चीज नहीं खिलानी, यानी पाकीज़गी का म्यार बरकरार रहना चाहिए। ईमानदारों की जिंदगियों में पाकीज़गी का म्यार बरकरार रहना चाहिए। उसने ना के पाकीज़गी का म्यार खराब किया, गैर कौम में शादी की है। सीक्रेट भी दसदा, सीक्रेट नहीं दसीदा हुंदा। कल परसों की बात है, हम कैट बिल्ली के बारे में, वो पता नहीं कितने चढ़ी हुई। मैं क्या मासी ये शेर दी एवं नहीं किसी ने कहा। इन्हें मैं क्या सारे गुर शेर नूं दसे सन, अब उत्थे चढ़ना नहीं दसिया सी इन्हें, है ना। बिल्ली नहीं चंगी जिन्हें शेर नूं सारियां गल्लां नहीं दसियां। हम कई दफा अपने सीक्रेट शेयर कर देते हैं। अपने सीक्रेट को हमेशा कायम रखें। शमसून ने गैर कौम में शादी भी की और अपना सीक्रेट भी शेयर कर दिया कि मेरी ताकत का राज क्या है। मैंने अपने पहले पैगामात में भी ये बात सिखाई थी कि ताकत का राज उसके बालों में नहीं था, ताकत का राज खुदा के अहद के अंदर था। हमारी बरकत खुदा के हुक्म के अंदर होती है। आपको पता, कई लोग पानी के बपतिस्मे की बड़ी मुखालफत करते हैं, किताबें भी लिखी गई हैं, बहुत सारी वीडियोस भी लोग बनाते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि निजात पानी में नहीं है, निजात खुदा के हुक्म में है। बपतिस्मे का हुक्म यीशु मसीह ने दिया है, ये चॉइस नहीं है।
और मैं आपको चैलेंज करता हूं आज इस बात के लिए कि आप इस साल अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो इस साल लाजमी पानी का बपतिस्मा लिया, खुदा के साथ अपने सफर का आगाज करें। शमसून ने गैर कौम में शादी की, जिस्मानी ख्वाहिश की खातर उसने अपनी ताकत, अपना राज सब कुछ दे दिया, खुदा का अहद तोड़ा और खुदा का रूह से जुदा हो गया। क्योंकि जब खुदा का रूह नाजिल होता है फिर हम तब्दील होते हैं। छठी आयत पढ़िए दोबारा। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से, तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। ये जो और ही आदमी है, ये कौन सी चीज आपको बनाती है? खुदा की रूह जब आप पर नाजिल होती है। पतरस ने कितनी बार इनकार किया था, और यह भी यीशु ने पहले ही बता दिया था कि तू इन्हें करेगा, यह हादसा नहीं था। अब देखिए, नबी सारी चीजें, शमूएल नबी शाऊल को सारी चीजें बता रहे हैं, फलां जगह पर इतने आदमी मिलेंगे, फलां शख्स ऐसा होगा, उसके पास ये होगा, उसके पास वो होगा, उसके पास रोटी होगी, उसके पास ये होगा, उसके पास वगैरह वगैरह। सारा खुदा ने नक्शा और प्लान और सारा वो चीजें डिजाइन करके उसको बताई हैं। खुदा जो भी बात करता है ना, बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर बात करता है। कंफ्यूजन जो होती है वो इब्लीस की तरफ से होती है। जो तुम कहते ना मैनू समझ नहीं आ रही, तो समझ लो फिर खुदा वालों गल नहीं है। क्योंकि खुदा जब किसी के साथ कलाम करता है तो वाज़ेह और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ खुदा बात करता है। जिवें कई दफा लफ्ज नहीं नजर आ रहे, तुसी वो नजर वाली ऐनक लभ दिओ, नाल ही सही हो जाता काम। खुदा तुहाडी नजर बिल्कुल ठीक कर दिंदा है। कलाम दी दूरबीन तुहाडे कोल होवे ते चीज़ां तुहानूं सही नजर आउणगियां। हालेलुया। पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन जब ईद पेंतिकोस के दिन रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो पतरस और ही शख्स बन गया था। वो फिर दिलेरी के साथ खुदा की गवाही दे रहा था। आपको जो तब्दील करने वाली चीज है, आपके रवैये को, आपके मिजाज को, आपके लाइफस्टाइल को, वो खुदा का पाक रूह है, होली स्पिरिट है। जब रूह कुद्स आपकी जिंदगी में आएगा तो आप पहले जैसे ना रहेंगे। लिखा है तू बदल कर और ही शख्स हो जाएगा, और ही आदमी बन जाएगा। तो शाऊल के बारे में खूबसूरत बात, एक तो ये थे ना कि उसने अपने बुलावे की बेकदरी की। खूबसूरत बात, उसने खुदा के कलाम पर यकीन किया है। ये जो रूह नाजिल हुई है इसलिए नाजिल हुई है कि उसने खुदा के कलाम पर, जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था, शमूएल की मार्फत, उसका उसने यकीन किया है। हमारी जिंदगी में ऐसे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस क्यों नहीं होते? क्यों हम इन रूहानी और बड़े बड़े, हम, आपको पता है, हम कई दफा संडे क्रिश्चियन बने रहते हैं। इतवार को आते हैं फिर चले जाते हैं, वो टिक्कियां शिक्कियां खाकू लेने, है ना। कई मिशनें वो देती है ना टिक्कियां, वो टिक्की थानू दे देंगे ने, बाकी आप ही जाते हैं। हालांकि प्याले की और रोटी की बात हुई है, दोनों देने चाहिए। बिगाड़ दिया है ना लोगों ने इसको। आप कई दफा स्पिरिचुअल रैलम में एंटर नहीं हो पाते, इनकाउंटर नहीं हो पाता आपका, आपको कोई जलाली एक्सपीरियंस नहीं होता। उसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि आप खुदा के कलाम पर यकीन नहीं करते। ये एक्सपीरियंस जो शाऊल के साथ हुआ है, उसने वो कलाम जो शमूएल नबी की मार्फत खुदा ने किया था, उसका पूरा पूरा यकीन किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रूह कुद्स नाज़िल हो और आपको भी जलाली और कुदरत वाला एक्सपीरियंस हो इस साल, तो फिर मैं आपके सामने इस चैलेंज को रखता हूं, खुदा के कलाम पर यकीन करें। आप भी शाऊल की तरह एक जलाली और कुदरत वाला एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। खुदा हमें बदलना चाहता है, खुदा हमें तब्दील करना चाहता है। अपने अंदर इस तलब को पैदा करें, इस तड़प को पैदा करें, इस भूख को पैदा करें कि आप जब तड़पेंगे, भूखे और प्यासे होंगे, तो लिखा है मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और
प्यासे, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। क्योंकि खुदा का रूह हमें आम आदमी से खास बना देता है। मूसा जब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे ना, पहाड़ से, तो लिखा है मूसा का चेहरा चमकता था। लोग मूसा के चेहरे को देख नहीं सकते थे, इतना नूर था। अच्छा, ये खुदा के जलाल के लिए बात कहने लगा हूं। मैनू भी कई कहणगे भाई साहब तुसी मेकअप तो नहीं किया हुंदा कलाम सुनाते जो? मैडम नूं मिलादा समझ आई है, इन्हां दा हासा ज्यादा है, बाकी मेरिया भैणां नूं भरावां नूं नहीं समझ आई। मैंने क्या कहा है शायरी? मुझे अक्सर लोग कहते भाई साहब, वो मैं कह जी मैं तो लोशन भी नहीं चंगी तरह लाना, होंदा ही है ना, चलो खुशकी बंदा थोड़ी जी मिठा मटूदा। मैं क्या, मैं तो दौड़ते भजते मूँह धोना और दिन च इक्को वारी धोना। लेकिन मेरा ये ईमान है कि जब खुदा का कलाम हो रहा होता है, प्रस्तिश होती है, खुदा की कुदरत ठहरी होती है, तो फिर हमारे चेहरे भी चेंज हो जाते हैं। यस, वो हमें यूनिक बना देता है, उसकी हुजूरी हमें मुनफरद कर देती है। और याद रखें, हम इंसानों के लिए सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन शैतान लिए सी हार्ड हो जाने। हालेलुया। जब रूह कुस्ता पर नाज़िल होगा, खुदा की रूह आपकी जिंदगी में आएगी, तो आप बदल जाएंगे, आप लोगों के लिए सॉफ्ट हो जाएंगे, इब्लीस के लिए आप हार्ड हो जाएंगे। और इब्लीस जो है फिर हम उसे टफ टाइम देंगे। कब? जब खुदा की रूह हम पर नाज़िल होगी और हम तब्दील हो जाएंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं मसीहों के लिए, वो नए साल का आगाज ही इबादत के साथ करते हैं। बाकियों का नहीं मुझे पता दुनिया में कि नवे साल नूं किवें लोग सैलीब्रेट करते हैं, लेकिन मैं मसीहों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि मसीही जो है वो नए साल का आगाज ही इबादत से करते हैं। बल्कि रात को ही बातें शुरू हो जाती हैं। 31 की रात को ही कई छुरलियां पटाखे चला रहे होंगे। प्लीज छुरलियां पटाखे वाला नवा साल नहीं, प्रस्तिश और इबादत वाला नवा साल मनाया करो। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का रूह जब हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें आम से खास बना देता है। साउल के बारे में लिखा है, तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से, कैसे? जोर से, यानी उसे भी पेंटिकोस का एक्सपीरियंस हुआ है। आखिरी बात है, पेंटिकोस का एक्सपीरियंस हर मसीही के लिए लाजमी है, जरूरी है। साउल एक बदला हुआ शख्स था, वो माइटी वॉरियर बन गया, वो किंग बन गया, वो बादशाह बन गया। वो गधे ढूंढने आया था, उसकी रोया, उसकी विजन और थी, लेकिन खुदा ने उसे किंग बना दिया। खुदा आपको भी यूनिक बनाना चाहता है। आपको पेंटिकोस के एक्सपीरियंस की जरूरत है, पेंटिकोस्टल स्पिरिट की जरूरत है, जो कुछ ईद पेंटिकोस के दिन हुआ था, जब 120 की जमात उस अपर रूम में बालाखाना में थी, और पतरस भी था, और मुकद्दसा मरियम भी थी, और ये डरे हुए खौफजदा मसीह के शागिर्द और जमात जो छिपे हुए थे। लेकिन रूह कुद्स जब नाजिल हुआ तो उन्हें दिलेरी मिल गई, उन्हें कुव्वत मिल गई, और उनका खौफ दूर हो गया, और वो मैदानों में आ गए, और वो इंजील आज के दिन तक दुनिया में सुनाई जा रही है। ईद पेंटिकोस के एक्सपीरियंस ने उन्हें दिलेर कर दिया। खुदा का रूह जब नाजिल होता है तो हम बदल जाते हैं। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। खुदा हमें बदलना चाहता है। आंखें बंद करें। इससे पेशतर खुदा आपके हालात बदले, खुदा आपको बदलना चाहता है। खुदा के नबी सैमुअल ने कहा था साउल को कि खुदा की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी, और तू भी उन नबियों के साथ नबूवत करेगा।
और तू बदला हुआ शख्स बन जाएगा। क्वेश्चन एंड चैलेंज फॉर यू, क्या आप भी बदले हुए शख्स हैं? मेरी बहन, मैं आपसे ये सवाल करता हूं, मेरे भाई, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या आप भी बदले हुए शख्स हैं? रस्मी दुआओं से बाहर आ जाए। रस्मी इबादतें आपको तब्दील नहीं कर सकती, रट्टी रटाई दुआएं आपको तब्दील नहीं कर सकती। जब खुदा का रूह नाज़िल होगा तो अब तब्दील होंगे आप। खुदा का रूह जब नाज़िल होता है तो फिर लोग तब्दील होते हैं। शमूएल ने शाऊल से कहा कि जब खुदा की रूह नाज़िल होगी, जोर से नाज़िल होगी, तो तू बदला हुआ शख्स होगा। नेवर बी द सेम। अगर 2023 में आपके रवैये नहीं बदले, आपका किरदार नहीं बदला, आपकी गुफ्तगू नहीं बदली, आपकी सोच नहीं बदली, तो आज खुदा का रूह जोर से नाज़िल होगा आपके ऊपर और आप तब्दील शुदा मर्द ज़न होंगे। आप तब्दील शुदा मसीही होंगे, आप तब्दील शुदा ईमानदार होंगे। खुदा आपको बदलना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। आप बरकत लेना चाहे या ना चाहे, फिर भी खुदा बरकत देना चाहता है।